यूपीपीएससी ने आरओ एआरओ के लिए फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना दी गई है। आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको ओटीआर लॉगिन से लेके अपने फाइनल प्रिंट तक क्या क्या प्रोसेस है सब कुछ सिखाया गया है। लेकिन बीच में जो क्वालिफ़िकेशन की बात आती है आरओ और एआरओ पोस्ट के लिए, तो उसमें काफ़ी कैंडिडेट को कुछ डाउट है, तो आज उस डाउट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बात बताते हैं, यहाँ पे आपको एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है जो कि आरओ पोस्ट के लिए है, और एक अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है जो कि एआरओ अकाउंट्स पोस्ट के लिए है और सेकंड एआरओ पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन दी गई है, आपको बोला गया है कि आप अपने हिसाब से यस या नो करें। तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आपसे 4 बातें पूछी गई है, जिसमें से पहला जो कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, भले ही वो किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आपको यस करना है, जो कि मैंडेटरी है। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास ओ लेवल या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ सर्टिफिकेट हो तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यह ऑप्शनल है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। इसके बाद थर्ड में आपसे पूछ रहा है हिंदी टाइपिंग के बारे में, और फोर्थ में आपको इंग्लिश टाइप राइटिंग के बारे में पूछ रहा है। तो ये तीनों चीज़ ऑप्शनल है, आप इसमें यस या नो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपके फॉर्म के एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें लोगों को काफ़ी डाउट है कि यस करना है कि नो करना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको 2 पोस्ट दिख जाएगा। पहला है एआरओ अकाउंट्स, तो इसमें केवल एक क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपका अंडर ग्रेजुएशन जो कि बैचलर डिग्री है कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन इसमें शर्त यह रखी गई है कि आपने बीकॉम किया हो, कॉमर्स से आपका बैचलर डिग्री हो। तो अगर आपने कॉमर्स साइड से बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है तो आप इसमें यस करेंगे, अन्यथा इसे नो करेंगे। भले ही आप बैचलर किसी अन्य स्ट्रीम से किए हों, मैटर नहीं करता है, आपको यहाँ पे नो करना है। अगर आपने कॉमर्स से बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है तो ही आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। तो ये हो गया आपका पहले पोस्ट की बात। अब जो दूसरे पोस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपसे 4 क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो कि वही चारों क्वालिफिकेशन है जो आपको ऊपर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पूछी गई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं बताई गई है कि यह मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है, इसलिए इसको मैंडेटरी मानेंगे। और यह चारों डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सर्टिफिकेट वगैरह। तो अगर है तभी आप इसको यस करेंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे। अब मान लेते हैं कि आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन वह कॉमर्स से नहीं किया हुआ है, आपने बीए या बीएससी किया हुआ है या फिर अन्य कोई बैचलर डिग्री लिया हुआ है, तो आप दोनों फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं जब तक आप पहले के लिए बीकॉम ना किए हों और दूसरे के लिए आपके पास ओ लेवल या फिर इक्विवेलेंट और हिंदी टाइप राइटिंग और इंग्लिश टाइप राइटिंग का सर्टिफिकेट ना हो, तब तक आप दोनों के लिए नो करेंगे। अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है कॉमर्स से तो आप पहले के लिए एलिजिबल हैं, दूसरे के लिए नहीं हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री कॉमर्स से किया है, साथ में आपके पास ओ लेवल भी है, हिंदी टाइप राइटिंग और इंग्लिश टाइप राइटिंग का भी सर्टिफिकेट है, तो आप दोनों पोस्ट के लिए यस कर सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कि आपने बैचलर ऑफ आर्ट या फिर बैचलर ऑफ साइंस या फिर अन्य कोई बैचलर डिग्री ली है, साथ में आपने ओ लेवल या फिर हिंदी टाइप राइटिंग या फिर इंग्लिश टाइप राइटिंग के सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, तो आप सेकंड पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। एक बार मैं आपको फिर से कंफर्म करा देता हूँ कि अगर आपके पास सेकंड पोस्ट के लिए चारों चीज़ हैं तभी आप यस करेंगे, अगर एक भी चीज़ नहीं है तो आपको नो करना है, भले आपके पास 3 चीज़ हो। इसी तरीके से अकाउंट्स वाले पोस्ट के लिए आप भले ही बैचलर डिग्री आपके पास हो, लेकिन अगर कॉमर्स से नहीं है तो आपको नो करना है, अगर कॉमर्स से है तो आपको यस करना है। उसमें और कुछ नहीं मांगा गया है, सिर्फ इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है, वो भी कॉमर्स साइड से। तो आपको इसको अच्छे तरीके से देख लेना है, यस या नो कर देना है। तो आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है और क्या फिल करना है। तो ऊपर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात थी वह आपके इस फॉर्म के लिए आरओ पोस्ट के लिए थी, और जो नीचे अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन था यह आपको एआरओ अकाउंट्स और एआरओ पोस्ट के लिए था। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपना सही डिटेल फिल कर दें। इसके बाद आपको पूरे फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, जिसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको उस वीडियो को देख लेना है और फॉर्म में किसी भी तरीके की गलती नहीं करनी है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो जानकारी पसंद आई हो
आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और किसी भी हेल्प के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।